हाय स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो वो स्टूडेंट जिनको बार बार ये क्वेश्चन देखने की ज़रूरत पड़ती है और जब वो सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को तो आपको कहीं ना कहीं से रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं ये वाले क्वेश्चंस एक बार फिर से वीडियो के थ्रू आपके पास भेज रहा हूँ। इसमें करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और गैलमीटर और शंट में से कितनी करंट पास होती है, ये यूज है कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे। करंट सेंसिटिविटी वो होता है आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है थीटा अपॉन आई। ये होता है एन बी ए अपॉन के इज द रेजिस्टिव टॉर्क पर डिग्री ट्विस्ट। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वी एस इज इक्वल थीटा अपॉन वी, या थीटा अपॉन वी की जगह आई आर लिख सकते हो, आई आर। थीटा अपॉन आई होता है आई एस, तो वी एस और आई एस में रिलेशन हो गया, वी एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आर, ये रिलेशन है। वी एस का फॉर्मूला हो गया आई एस अपॉन आर, आई एस की वैल्यू कर लिख दो एन बी ए अपॉन के आर। ठीक है, तो ये हो गया वी एस का फॉर्मूला। इसके अलावा जिन क्वेश्चन में फॉर्मूला और यूज होगा, जो भी करंट आती है वो शंट से जाएगी। मान लो शंट से जा रही है आई एस, ये शंट है, और गैल्वेनोमीटर से जा रही है आई जी। तो आई जी की वैल्यू जो होती है वो होती है एस अपॉन एस प्लस जी आई। परसेंटेज निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आई एस होता है एस इज इक्वल जी अपॉन एस प्लस जी। ठीक है, जब एस आएगा तो जी आएगा, जी आएगा तो यहाँ पे एस आएगा, उल्टा होता है। ये है अगर वो क्वेश्चन जो शंट में से कितनी करंट पास होगी, शंट में से 2% गैलमीटर से पास हो रही है 98%, इस टाइप में क्वेश्चन इससे करते हैं। तो ये फॉर्मूले काम आएंगे आपके, इनको रेफर करते चलेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है द टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैलमीटर बाय 50%, its resistance is increased so that the new resistance becomes twice its initial resistance. By what factor does the voltage sensitivity increases? करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको वी एस और आई एस में रिलेशन, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो ओरिजिनल केस वन में वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस है, आई एस है करंट सेंसिटिविटी और आर है रेजिस्टेंस। फिर हमने क्या करा, करंट सेंसिटिविटी को 50% से इंक्रीज किया, इंक्रीजेस बाय 50%, तो नई सेंसिटिविटी हो गई करंट आई एस डैश। तो जो पहली वाली थी उसमें 50% कहते हैं हाफ को, 50/100 हाफ, आई एस बाई 2, दिस इज 50%। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3/2 आई एस। ये है करंट सेंसिटिविटी। तो रेजिस्टेंस जो कर दिया R2, वो 2R कर दिया। ठीक है, अब जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई वी एस डैश, वो हो गई आई एस डैश अपॉन R2। आई एस डैश की वैल्यू 3/2 आई एस और R2 कितना है 2R, 2 2 जा 4, 3/4 आई एस अपॉन R। आई एस अपॉन आर क्या होता है, वी एस लिखा हुआ है फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन फर्स्ट से, वी एस डैश इज इक्वल टू 3/4
Vs। ये आंसर हो गया। तो जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो पुरानी वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी 3/4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कम हो रही है। 3/4 क्या है? 1 से कम, 0.75 आ गया, दैट इज लेस देन 1। अगर ये 1 से ज्यादा होती तो हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी अब इंक्रीज हो गई पहले से, लेकिन अब यहाँ पे लेस देन 1 है तो डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an exercise to increase current sensitivity of a galvanometer by 25%, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब करंट सेंसिटिविटी को 25% इंक्रीज करना है। 25% मतलब 1/4 टाइम्स करना है। इट्स रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स, नया रेजिस्टेंस 1.5 आर कर दिया। हाउ विल द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मीटर बी अफेक्टेड? सेम फॉर्मूला, सेम पैटर्न है। ऊपर वाले फॉर्मूले को रखते हैं, नीचे वाले को फिर से चेंज करते हैं। 25% 20/100, यानी कि नया कितना जो पुराना था IS उसमें 25% इंक्रीज कर दो, IS by 4 से ऐड कर दो। इंक्रीज मतलब एडिशन, तो ये हो जाएगा 5/4 IS। दिस इज IS डैश, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का कर दिया R2, 1.5 टाइम्स ऑफ R कर दिया। अब नई वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? IS डैश अपॉन R2, वैल्यू पुट कर दो, 5/4 IS और नीचे R2 कितना है? 1.5 R, तो ये हो जाएगा 5/1.5 इंटू 4 6, 5/6 IS अपॉन R कितना है? VS, तो VS डैश इज इक्वल टू 5/6 VS। तो ये 5/6 टाइम्स आएगा अगर हम करंट सेंसिटिविटी को 25% इंक्रीज करें और रेजिस्टेंस 1.5 टाइम्स कर दें, तो नई जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी वो 1/6 टाइम्स होगी ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी के। तो सिमिलर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन वुड यू विश टू हैव अबाउट द गैल्वेमीटर बिफोर यू कन्वर्ट गैल्वेमीटर इनटू अमीटर और वोल्टमीटर? गैल्वेमीटर को अमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए? आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए टू कन्वर्ट गैल्वेमीटर इनटू अमीटर और वोल्टमीटर। We need range ऑफ द डिवाइस, यानी कि गैल्वेमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर की रेंज कितनी रखनी है, उस रेंज से डिसाइड होगा शंट की वैल्यू। रेंज डिसाइड वैल्यू ऑफ शंट इन अमीटर और वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस इन वोल्टमीटर। तो मेन चीज है रेंज, हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए रेंज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.80 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। इसके बाद दो क्वेश्चन पूछे हैं और ये CBSE 2013 का क्वेश्चन है। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू एनेबल द अमीटर टू मेजर द करंट अप टू 5 एम्पियर, यानी 0.8 एम्पियर से इंक्रीज करके 5 एम्पियर तक कराना चाहते हैं। जो अभी बात हुई थी रेंज, तो इन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेंज दे दी कितनी, 5 एम्पियर। पुराना वाला जो अमीटर था, अब इसमें आप ध्यान दोगे दोनों में अमीटर वर्ड यूज हुए हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे गैल्वेमीटर टू अमीटर, यहां बात है अमीटर टू अमीटर। तो जो कम रेंज वाला अमीटर होता है उसको ही गैल्वेमीटर मानोगे।
तो एज एन गैलमीटर वो ट्रीट करोगे आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहां पर जो अमीटर हमारे पास वन है दैट इज गैलोमीटर, उसकी रेंज यानी कि IG वो है 0.8 एम्पियर और रेजिस्टेंस है इसमें नहीं, a meter of resistance 0.8 ohm can measure current up to 1 ampere, 1 ampere 1.0 ampere and जो G है that is resistance वो है हमारा 0.8 ओम। अभी पूछ रहे हैं शंट की वैल्यू कितनी होगी, हमें एमीटर बनाना है किस रेंज का, I 5 एम्पियर। ये CBSE 2013 में आया था। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा ही है, शंट का फॉर्मूला, शंट का ही लिखा मैंने, लिख देता हूँ S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। तो ये फॉर्मूला यूज आएगा शंट का, S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, वेयर I इज रेंज ऑफ अमीटर, यानी फाइनल वाली रेंज दैट इज 5 एम्पियर। वैल्यू पुट कर दो, IG गैलोमीटर यानी जो रेंज कम वाली रेंज है वो IG है 1 एम्पियर, 5 माइनस 1, और गैलोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.8 थी, मैं लिखा नहीं लिखा, मैंने लिखा हुआ 0.8, तो हो गया 1 अपॉन 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4 इंटू 0.8 0.2 ओम। हाँ ठीक है 0.2, तो शंट की वैल्यू हो गई 0.2 ओम, यानी कि आपके पास जो अमीटर है कम रेंज है, उसे मैं फिलहाल गैलोमीटर लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ समझने के लिए। इसमें अगर आप शंट लगा दोगे 0.2 ओम का, तो ये जो हमारा अमीटर तैयार हुआ, इस अमीटर की रेंज होगी 5 एम्पियर। ठीक है, फिर उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर एंड शंट। ये अमीटर है जो कम रेंज का है और ये है शंट, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस मतलब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। मान लो कंबाइंड रेजिस्टेंस R है तो 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है इसमें, शंट की वैल्यू है 0.2 और ये 1.8, इसको लिख सकते हैं डेसिमल 10/2 प्लस 10/8, 2 से आप डिवाइड कर दो, 5/1 प्लस 5/4, 4 LCM 20 प्लस 5, दिस इज 25/4, दिस इज 1/R। तो R कितना हो गया 4/25, पॉइंट लगा के 0 1 और 6, तो ये आ गया 0.16 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस इसका 0.16 ओम। ये आप चेक कर लो, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है आपको, मैंने बताया था अगर पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते हो तो नेट रेजिस्टेंस सबसे जो छोटा वाला रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देखो, ये था 0.8 और ये 0.2, छोटा वाला क्या है 0.2, तो नेट रेजिस्टेंस का 0.2 से भी कम आएगा, जो कि आ भी रहा है 0.16 व्हिच इज लेस देन 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, can a galvanometer be converted into a meter of range I is less than IG? I is the range of galvanometer? No, कभी भी गैलोमीटर्स की रेंज जितनी भी है उसको इंक्रीज तो कर सकते हो बट उसको डिक्रीज
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है अभी तक जितने भी केस किए थे उसमें हम गैलोमीटर की रेंज होती थी कम, उसकी रेंज को इंक्रीज करने के लिए एक अच्छा मीटर बनाते थे, बड़ा मीटर। यह उल्टा कह रहे हैं गैलोमीटर की रेंज जितनी भी है उससे कम रेंज का अमीटर बनाना, दैट इज नॉट पॉसिबल। रीजन, to make a meter of range less than range of galvanometer, galvanometer रेंज होती है IG, not possible। रीजन, जो शंट की वैल्यू होती है वो होती है IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। तो ये कह रहे हैं कि I जो है दिस इज रेंज ऑफ अ मीटर लेस देन IG करनी है। अगर ये करेंगे तो शंट क्या आएगा, शंट नेगेटिव, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा, माइनस वाला क्वेश्चन ज्यादा है, तो क्या होगा S will be negative, which is not possible। ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। Which one of the two, an ammeter or millimeter, has a high resistance and wide? ये कह रहे हैं एक मिली अमीटर है और एक अमीटर है। रेजिस्टेंस किसका आएगा, देखो मिली अमीटर करंट क्या है कम, अमीटर वाला ज्यादा करंट मैसेज कराएगा, और आई और आर क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, मींस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जिसकी करंट कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसका रेजिस्टेंस ग्रेटर है इससे, यानी मिली अमीटर का रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द टू, ये हो गया। डिफाइन द टर्म करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैलोमीटर, ये 2020 में पूछा था, यानी कि इसी साल लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय यूनिट करंट व्हेन पासिंग थ्रू द गैलोमीटर, और फॉर्मूला एन बी अपॉन के आप लिख सकते हो, यूनिट रेडियन पर एम्पियर। Describe the working principle of a moving coil gallmeter. Why is it necessary to use a radial magnetic field or cylindrical soft iron core? तो प्रिंसिपल वगैरह सारा describe the working principle of moving। तो प्रिंसिपल और वर्किंग ये दोनों आप देख सकते हो बुक से, जो आपको नोट्स प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब इन्होंने जो बाकी चीजें पूछी हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। उन्होंने कहा है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर क्यों नहीं आती, यानी कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं आता है, और सिलेंड्रिकल आयरन कोर क्यों। देखो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड तो इसलिए आता है बिकॉज टॉर्क मैक्सिमम आता है, टॉर्क बिकम्स मैक्स एज थीटा इज 90 डिग्री irrespective of position of coil। एंड जो सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन क्या करता है,
सॉफ्ट आयरन के दो काम होते हैं, स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक फील्ड यानी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, और दूसरा काम क्या है, इट हेल्प प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रेडियो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है दिखाया था, हालांकि मेरे ख्याल से ये आंसर सब जानते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ रखते हैं, ठीक है, ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से ऐसा आपको अपीयरेंस होगा कि सेंटर है और ये इस तरह से। तो जब भी एक कॉइल होगी, जैसे ये कॉइल है घूम रही है, तो यहाँ पे ये कॉइल है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यहाँ पे भी पैरेलल, यहाँ ही पैरेलल। तो जैसे पूरा घूमती है हर जगह मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहती है, और एंगल होता है एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मतलब एरियल वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा एंगल होगा 90 डिग्री, तो sin 90 1 हो जाएगा। तो इसमें जो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता था पहले NIAB sin थीटा, वो हो जाएगा NIAB sin 91, ये इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया। फिर है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेमीटर, ये डिस्कस हो चुका। व्हाट इज द अमीटर, हाउ कैन ए गैल्वेमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर, एक्सप्लेन। अमीटर क्या है, लो रेजिस्टेंस गैल्वेमीटर इज कॉल्ड अमीटर। लो रेजिस्टेंस galvanometer is called ammeter। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस गैल्वेमीटर को वोल्टमीटर कहते हैं। अगर कोई पूछता है तो ऐसा पूछा नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन है व्हाट इज अमीटर, हाउ कैन ए गैल्वेमीटर बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर। So to convert a gallmeter into a meter, we have to use a low resistance called shunt resistance in parallel of the gallmeter, so that the net resistance of the system becomes minimum, and this combination is known as the ammeter, and the value of shunt depends on the range of the ammeter। ये सारी लाइन आप लिख सकते हैं इसमें। What is a meter and how can a gallmeter be converted into an ammeter? Explain करना है तो लिख लेंगे आप लोग। मैं आपको अच्छा लिख देता हूँ आपके में। A very low resistance, a very low resistance called shunt is connected in parallel to galvanometer। So a very low resistance called shunt is connected in parallel to the galvanometer to convert it into ammeter। ठीक है, the value of shunt
depends on the range of a meter. मीटर की रेंज पर डिपेंड करती है। तो ये था आंसर कि हाउ वुड यू कन्वर्ट द गैलमीटर इनटू अ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 2% of the mean current is passed through the gallmeter of the resistance G, what is the resistance of the shunt required? देखिए क्या है, ये कोई भी करंट आती है, कुछ पार्ट जाएगा शंट में और कुछ जाएगा गैल्वेनोमीटर में। यहां से IG और ये IS, तो गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है, ये मैंने लिखा भी हुआ है इधर, IG होता है S/S + G × I। अब कितनी करंट है वो नहीं, सिर्फ जो भी करंट हुई है उसका 2%, तो इसका यूज नहीं होना, ठीक है, ओनली फ्रैक्शन निकालना है। तो IG कितनी है 2%, किसका परसेंटेज जब भी निकालो तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। S हमसे पूछ रहा है और G दिया हुआ है G, ठीक है, इंटू 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2S + 2G = 100S, तो S इधर ले आओ, 98S = 2G, तो S हो गया 2/98S, 2/100G। तो जितना भी गैल्वेनोमीटर है उसका 2/98 पार्ट रेजिस्टेंस लगा दो, तो इसमें से सिर्फ 2% करंट ही जा पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 90 ohm is shunted by the resistance 10 ohm. What fraction of the main current pass through the गैल्वेनोमीटर? तो ये भी इसी फॉर्मूले से बेस्ड है। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 90 ohm, ये है 90 ohm का, रेजिस्टेंस 90 ohm is shunted by a resistance 10 ohm, तो ये 10 ohm से शंट मतलब कि पैरेलल लगा दिया। What fraction of the main current passes through the galvanometer? तो IG कितना फ्रैक्शन है मेन करंट का, तो IG की वैल्यू जो होती है वो होती है IG = S/S + G, ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन पास होगा, तो इसमें वैल्यू डाल दो। शंट दिया हुआ है 10 ohm और नीचे 10 + 90 100 इनटू ये फ्रैक्शन आएगा और परसेंट में करना है तो 100 करना है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10%, तो जो भी करंट आएगी उसका 10% पास होगी गैल्वेनोमीटर से और 90% पास होगी शंट से। शंट से ऐसे भी निकाल सकते हो, IS = G/S + G × 100, G की वैल्यू 90 + 10 100 × 100 90%, ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो 10% बचा हुआ कितना 90% हो जाएगा वहां से। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर यूज्ड फॉर द सस्पेंशन ऑफ द कॉइल इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम लोग यूज करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज, उसकी प्रॉपर्टीज आप सबको पता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल यूज्ड टू सस्पेंड coil in magnetic field।
इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में सस्पेंड करने के काम आती है। प्रॉपर्टीज क्या है फॉस्फोरस की? फॉस्फर ब्रॉन्ज नंबर के रेस्टोरिंग कपर पर डिग्री ट्विस्ट that is K is minimum. Number 2 property, rust भी जंग नहीं लगती इसमें। नंबर 3 हाई टोरोजनल स्ट्रेंथ, ट्विस्टिंग पे टूटता नहीं है, हजारों बार ट्विस्टिंग हो जाएगी कई सालों की यूज के बाद कभी नहीं टूटेगा। तो हाई टोरोजनल स्ट्रेंथ। फोर्थ हाई टोरोजनल स्ट्रेंथ हो गई। नेक्स्ट इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट नहीं होता इसमें, नो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, यानी करंट बंद करने पे एकदम बाहर एकदम आती है, वापस आती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल विच इज यूज्ड टू सस्पेंड द कॉइल इन गैल्वेनोमीटर। दूसरा एक और मटेरियल है क्वार्ट्ज, उसकी भी सेम चीज है। तो क्वार्ट्ज या फॉस्फर बॉन्ड, जनरली फॉस्फर बॉन्ड हम लोग प्रेफर करते हैं। ये CBSE 2001 में आया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 का है। विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम explain the underlying principle of working of moving coil diameter. What is the function of uniform radial magnetic field? In uniform radial magnetic field, the torque becomes maximum irrespective of the position of the coil. चाहे ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, हर पोजीशन में टॉर्क मैक्सिमम होता है। ये फंक्शन होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करोगे कैसे? तो पोल को सिलेंड्रिकल पोल लेके और कोर ऑफ द कॉइल में एक सॉफ्ट आयरन का पीस रखते हैं विच नेवर टचेस द कॉइल। ठीक है, तो बीइंग ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट आयरन अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स रेडियल। ये कई बार डिस्कस हो चुका है। 2006 में एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हाउ हैज इट बीन अचीव्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डिस्कस हो चुका। व्हाई इज फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय प्रेफर्ड, ये लिखा हुआ है क्यों प्रेफर किया जाता है। व्हाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हम आगे पढ़ेंगे 1 और 2 डेज में कि अर्थ में ग्रेविटेशन फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है, इंटरेक्ट करता है। तो कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं एक मैग्नेट लगा के। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी गैल्वेनोमीटर में कि एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल है तो उस पर टॉर्क लगता है, फिर उसको फॉस्फर बॉन्ड की स्ट्रिप और नीचे स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं तो रेस्टोरिंग टॉर्क भी डेवलप होता है। ठीक है, वगैरह वगैरह सारा आपको मैग्नेटिक्स पता है। तो ये गैल्वेनोमीटर जो है इसमें अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको इंटरफेयर क्यों नहीं करता। अभी बात हुई कि एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से इंटरफेयर करेगा। सिंपल सा रीजन है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक, तो और गैल्वेनोमीटर का मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो नेग्लिजिबल रहता है। What will be the orientation of current carrying coil placed in uniform magnetic field related to the magnetic field in equilibrium? Equilibrium में थीटा निकालना है, सिंपल सा। टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क डैश एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा। तो थीटा क्या हो गया, एन आई ए बी अपॉन के।
जब वो कॉइल रुक जाती है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम में आके, क्योंकि ये है रेस्टोरिंग कपल, ये है कपल। तो जैसे करंट पास करेंगे तो कॉइल क्या करेगी, रोटेट होगी, रोटेट करते ही उसके ऊपर और नीचे फॉस्फेट बॉन्ड की स्प्रिंग और स्ट्रिप से रेस्टोरिंग कपल डेवलप होता है, तो वो वापस आने की कोशिश करता है और थीटा के साथ इंक्रीज होता है। जैसे दोनों इक्वल होते हैं वो इक्विलिब्रियम में, तो मैंने इक्वल कर दिया, यानी इक्विलिब्रियम में थीटा पूछा है, थीटा निकाल दिया। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सेम चीज है, लिखा हुआ है कि मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट एसी करंट इन द सर्किट। नो, मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर एसी करंट कभी मेजर नहीं कर पाता, डीसी करंट मेजर करता है। क्यों, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। Why are pole pieces of galvanometer made concave and what is the nature of magnetic field in moving coil galvanometer? Nature of magnetic field in moving coil galvanometer is radial. और पोल पीस गैल्वेमीटर की कनकेव बनाते हैं to help the magnetic field convert in radial magnetic field. You are given a low resistance and a high resistance. Using these two resistance, how will you prepare device to measure current and voltage? करंट मेजर करने के लिए वेरी लो रेजिस्टेंस एज ए शंट रेजिस्टेंस पहले में लगाएंगे तो हमारा करंट मेजरिंग डिवाइस हो गया, और वोल्टेज मेजर करने के लिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं गैल्वेमीटर के, है ना। तो ये गैल्वेमीटर है, इसके अगर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, हाई रेजिस्टेंस, तो ये बन गया हमारा वोल्टमीटर। और अगर हम गैल्वेमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा दें, शंट रेजिस्टेंस, तो ये बन गया हमारा करंट मेजरिंग डिवाइस अमीटर। ठीक है, इतने क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हो रहे, सॉरी। व्हाई आर पोल पीस ऑफ गैल्वेमीटर, ये हो गया, यू आर गिवन, ये हो गया, सॉरी। सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने एज एन असाइनमेंट दिए भी हैं और आपके साथ क्लास में भी डिस्कस कर लिए थे। फिर भी 4 स्टूडेंट से जो क्लास में नहीं थे, तो सिर्फ उन 4 स्टूडेंट के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि किसी भी स्टूडेंट का लॉस ना हो। सबका फ्यूचर, एक स्टूडेंट का फ्यूचर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।